नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं नक्षत्र फल क्या होता है। 27 नक्षत्र आकाश में हैं और इन 27 नक्षत्र में ही आपका जन्म होता है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका से लेकर रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र है। और इनका क्या फल है, आइए जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म जो बालक लेता है, बड़ा सुंदर रूपवान, सुभोगी, शरीर भारी होता है, महाधनी और सभी लोगों का प्रिय होता है। अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र है, मूल शांति अवश्य कराना चाहिए। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और इसमें जन्मे बालक को रोग रहित होते हैं, रोग कम होता है, सत्यवादी होते हैं, प्राणों सहित दृढ़ नियम वाला, यानी बहुत नियम का पालन करते हैं, सुखी और बुद्धिमान होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं तो बड़े कंजूस होते हैं, पापी, और बहुत अधिक भूख लगती इनको, नित्य किसी न किसी चीज से पीड़ित रहते हैं और काम भी अच्छे नहीं करते। रोहिणी नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, धनी, मेधावी और राजा, मान्य राज्य के समान इनकी वो होती है, स्वरूपवान होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बड़े चंचल, चतुर, धीर, क्रूर और बुरे काम करने वाले, अहंकारी भी होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अभिमानी, हीन, मूर्ख, धन धान्य रहित होते हैं। पुनर्वसु जन्म में जन्मे वाले जो जालक बातक हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शांत, सुखी, भोगी, ऐश्वर्यवान और पुत्र मित्र से युक्त होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देव कर्म करते हैं, पूजा पाठ करना, यज्ञ आदि करना, बुद्धि युक्त होते हैं, धन प्रिय, शांत चित्त रहता है इनका, सुंदर और सुखी रहते हैं। अश्लेखा नक्षत्र में ये भी मूल संज्ञक है। इसमें जो जन्म लेते हैं बहुत कुछ खाने वाले और दूसरों को लूट लेते हैं, दुष्ट भ्रष्ट कर्म करने वाले होते हैं। अश्लेखा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो कल्याण, और द्वितीय चरण में तो धन की हानि, तीसरे चरण में जन्म है तो माता को पीड़ा, चौथे चरण में जन्म है अगर अश्लेखा के तो पिता को कष्ट होता है, यानी पिता को बहुत कष्ट मिलता है। और मघा नक्षत्र में जन्मे तो बहुत इनके सेवक होते हैं, नौकर होते हैं इनके, धनी, भोगी, पिता के भक्त होते हैं और सेनापति, राज्य सेवी, यानी राज्य सरकार में कोई इनको पद मिल जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं विद्या बुद्धि से संपन्न, गौ सेवक रहते हैं, गंभीर होते हैं, स्त्रियों के प्रिय होते हैं, सुखी और पंडित जनों से पूज्य होते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक सूरवीर, सरल, उत्तम बोलने वाले, धनुष विद्या में निपुण, महायोद्धा, सभी जनों को प्रिय। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक असत्यवादी होते हैं, दुष्ट होते हैं, मदिरा पीते हैं, बंधुहीन होते हैं, चोरी करते हैं, पराई स्त्री से संपर्क रखते हैं। और चित्रा नक्षत्र में जन्मे वाले जातक पुत्र स्त्री से युक्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं, देवता ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक पंडित, धार्मिक और धन कम होता है, कृपण होते हैं, स्त्रियों के प्रिय होते हैं और अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक अति लोभी, पापी, कठोर, कलह करते हैं और इनका स्वभाव चरित्र दूषित होता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं परदेश में चले जाते हैं, भाइयों काम में सदा ये लगे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में ये भी मूल का नक्षत्र है, बहुत मित्र होते हैं
और विद्या का विद्यार्थी होते हैं, नहीं विद्या को जीवन भर कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। धर्म कर्म में इनका मन लगता है। शूद्र जनों से के ज़्यादा संपर्क रहते हैं। पूर्वार्ध में यानी मूल नक्षत्र के पहले स्थिर भोगी मानी धनवान ऐसा नर मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में, और चौथे चरण में जन्म लेने वाला तीसरा चौथा अगर होता मूल का, तो वो ऐसा जो जातक है भोगी मानी दानी होता है। और मूल के पहले जो चरण में जन्मे बालक हैं मूल नक्षत्र के, उनको त्याग देना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं। यानी माता पिता को 27 दिनों तक उनका मुख नहीं देखना चाहिए। तो मूल के प्रथम चरण में जन्मे पिता को पीड़ा होती है, और दूसरे चरण में जन्म लेता है तो माता को पीड़ा होती है। तीसरे चरण में जन्म में तो धन की हानि होती है, और चौथे चरण में जन्म तो सब प्रकार का सुख होता है। यानी मूल का चौथा चरण सुखी बनाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म तो नर को देखने मात्र से उपकार करने वाला, यानी बहुत अच्छा नर होता है ऐसा जातक। भाग्यवान, सबका प्रिय, सभी काम में चतुर रहता है। उत्तराषाढ़ा में जन्म लेने वाला बहुत सारे मित्र रहते हैं। विशाल शरीर, धार्मिक, विनयी, सुखी और शूरवीर, युद्ध में विजयी होता है। श्रवण नक्षत्र में कृतज्ञ, विनयी, दानी, सदा रोग, लक्ष्मीवान, बहुत संतान वाला होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक, ये लोग ज़्यादा शौकीन संगीत के होते हैं, बंधुजनों से पूजित होते हैं, सोना पहनते हैं, और अकेले ही सैकड़ों के समान होते हैं, सैकड़ों व्यक्ति के समान। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला कृपण, धन से पूर्ण, पराई स्त्री में प्रीति होती है, और विदेश में गमन करते हैं, विदेश जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला बड़ी अच्छी बात करते हैं, सुखी रहते हैं, संतान युक्त होते हैं, बहुत सोने वाले होते हैं, नींद ज़्यादा इनको आती है, निरर्थक बात करते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला गोरा शरीर, सब धर्म का पालन करने वाला, शत्रुनाशक लेकिन तुच्छ और हठ करने वाला। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला नर उत्तम अंगों वाला, पवित्र, चतुर, साधुजन, सूरवीर, पंडित, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो वेद रहित अर्थात शुभ ग्रह संयुक्त नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो शुभ फल, और वेद सहित अर्थात अशुभ नक्षत्र में जन्म या क्रूर ग्रह से पीड़ित नक्षत्र में तो विपरीत फल होता है। तो 27 नक्षत्र को आप अपने कुंडली में देखें कि आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और उसको कोई अशुभ ग्रह तो नहीं देख रहा है या शुभ ग्रह देख रहा है, किस तरह की युति हो रही है, ये आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें, और फिर यदि कोई प्रश्न बनता है तो प्रश्न पूछें। नमस्कार।